आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी विधि आपको बताएंगे, एक ऐसा प्रयोग आपको बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन में आई हुई सभी समस्याओं से आप शीघ्र छुटकारा पा लेंगे। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप धन धान से, अन्न से भरपूर हो जाएंगे। यह कोई उपाय नहीं है, यह एक सच्ची घटना है, यह एक हकीकत है। एक समय एक भक्त सज्जन मेरे पास आया और अपनी समस्याओं के बारे में मुझको जानकारी देने लगा। उन्होंने कहा, मैं अनेकों जगहों पर गया, अनेकों ब्राह्मणों के पास गया, ज्योतिषियों के पास गया, मेरी जो भी धन जमा पूंजी थी मैंने सारी भगत सियानों पर लौटा दी, लेकिन मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरे घर में खाने के लिए दाने भी नहीं है। इसलिए मैं आपके पास तुमसे एक मदद मांगने के लिए आया हूं। आपके पास कोई भी अनाज हो या आटा हो, मुझे खाने के लिए दे दें। केवल मुझसे एक भिक्षा के रूप में, एक भिखारी बन करके खाने के लिए मेरे पास से दाने मांगने के लिए आया था। लेकिन जब मैंने उसकी व्यथा सुनी, उसकी समस्याएं सुनी, तो यकीन नहीं मानोगे, मेरा भी रोम रोम कांपने लगा। इतनी बुरी अवस्था में, इतनी समस्याओं में वह घिरा हुआ था कि वह सोच भी नहीं सकता कि कभी भी मैं इस समस्याओं से उभर पाऊंगा। मैंने केवल उसके लिए एक वही उपाय बताया जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप यकीन नहीं मानोगे, आज उसकी लाखों रुपए की इनकम है, धन धान से भरपूर है, हंसी खुशी उसका परिवार है। तो यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई भी समस्याएं चल रही हैं, एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी आन पड़ती है, दूसरी समाप्त नहीं होती, इतनी तीसरी प्रारंभ हो जाती है। आपके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। आपके ऊपर इतना कर्जा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कभी हम अपने जीवन में इस कर्जा से मुक्त हो पाएंगे। आप अनेकों भगत सियानों पर गए, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओवने टोटके किए, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं, परंतु समस्या आपकी कम होने का नाम नहीं ले रही। आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो हम आपको केवल छोटा सा एक प्रयोग आपको बताएंगे, छोटी सी एक विधि बताएंगे। इसमें कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। साधारण सा, सिंपल सा यह प्रयोग है, छोटा सा यह उपाय है। सबसे बड़ी बात, इसमें किसी प्रकार का कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है, बगैर खर्चे का उपाय है और घर बैठे ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, जिसको करने से निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप शीघ्र ही कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, शीघ्र ही समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे, कभी भी आपको किसी के समक्ष हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। तो जो हमने उपाय उस व्यक्ति को बताया था, उसी उपाय को हम आज आप सभी को बताते हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं चली हुई हैं, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, धन धान से भरपूर नहीं हो पा रहे, व्यर्थ में आपका खर्चा हो रहा है, आप पाई पाई के लिए मोहताज हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब उस महाउपाय को आपको बता दें कि इसकी विधि क्या है, किस समय पर करना है और इसको कैसे करना है। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि हमेशा सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके केवल एक लोटा जल सूर्य देव को अर्पित करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होता है। सबसे पहला नियम आप यह बनाकर रखिए कि हमेशा आपको सूर्य उदय से पहले ही उठना है और नहा धो करके एक लोटा जल सूर्य देव को अवश्य देना है। अब आपको क्या करना है, सुबह नहा धो करके
धुले हुए वस्त्र धारण करके फ्रेश होकर के एक लोटा सूर्य को जल दें। जल देने के बाद हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आप करना है। क्या करना है, आपको छोटी सी एक मटकी लेनी है। अपने किसी भी नजदीकी कुम्हार से जाकर के आप जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वहां से एक मिट्टी का बर्तन ले आए, छोटी सी एक मटकी ले लें। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उसके अंदर आपको 11 काली मिर्च रखनी है और उसके साथ में आपको 11 ही लौंग रखनी है और इसके साथ में आपको 3 जायफल रखने हैं। एक भोजपत्र का टुकड़ा लें और उस टुकड़े के ऊपर आप किसी भी लाल रंग के द्वारा कुमकुम रोली के द्वारा जो आपकी समस्या है, बाधा है, उसको आप उस भोजपत्र के ऊपर लिख लें। परंतु ध्यान रखें जो भोजपत्र लिया हुआ है आपने बिल्कुल साफ हो, कहीं से फटा हुआ ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र ना हो। अब आपकी जो समस्या, जो मनोकामना, उस पर लिखने के बाद अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करते हुए उस मटकी के अंदर आप उसको रख दें। रखने के बाद आपको 3 मुट्ठी कोई भी जो भी आप घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, चाहे सफेद नमक करते हैं, चाहे समुद्री नमक है या टाटा नमक है या काला नमक है, जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, केवल आपको वही नमक ले लेना है। सर्वप्रथम 1 मुट्ठी लें और अपने ऊपर से 3 बार उल्टा घुमाएं और उस मटकी के अंदर डाल दें। इसी तरह से दूसरी मुट्ठी लें, अपने ऊपर से 3 बार उल्टा घुमाएं, उस मटकी के अंदर डाल दें। उसी तरह आप तीसरी बार लें और अपने ऊपर से उल्टा 3 बार घुमा करके उस मटकी के अंदर डाल दें। लेकिन ध्यान रखें, मटकी में उस नमक को इस हिसाब से डालना है जो भोजपत्र पर आपने समस्या लिखी हुई है, जो मनोकामना लिखी हुई है, भोजपत्र के उस टुकड़े के ऊपर आपको नमक रखना है। अब आपने एक काला कपड़ा लेना है 1.25 मीटर का और लेकर के जो मटकी का मुख है उसको आप बांध दें। कपड़े की सहायता से, किसी धागे की सहायता से उसके मुखड़े को बंद कर दें और बंद करने के बाद दोनों हाथों में उस मटकी को उठाएं। उठा करके मन ही मन अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करते हुए जो समस्याएं, बाधाएं चल रही है उसके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आप अपने पूरे घर में घुमा लें। या आपका कोई कारोबार व्यापार है वह नहीं चल रहा है तो आप उसमें घुमा लें और घुमा करके कहीं भी आप जंगल में एकांत जगह पर चले जाएं, जमीन के अंदर थोड़ा सा खड्डा खोद करके उसके अंदर आप उस मटकी को दबाकर अपने आप घर आ जाएं। शीघ्र ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।